पहली चीज है, एमवे बिजनेस में सफल व्यक्तियों द्वारा अनुसरण किए गए कुछ सिद्धांत। 63 साल में पूरी दुनिया के अंदर और लगभग 24 साल में हमारे हिंदुस्तान में हजारों हजार लोगों ने इस बिजनेस को, जैसे आपने आज पहली बार देखा वैसे इन्होंने पहली बार देखा, जैसे आप स्टार्ट करोगे वैसे इन्होंने स्टार्ट किया और उसी तरह से ये लोग सफल हुए। तो उन्होंने कुछ सिद्धांतों को फॉलो किया। वो जितने सिद्धांत उन्होंने फॉलो किए हम सभी कवर नहीं कर सकते 10-12 मिनट में, लेकिन उनमें से कुछ के बारे में बात करेंगे। पहला है माइंडसेट। जब आप इस बिजनेस को देखते हो, देखने के बाद आप जिंदगी के बारे में क्या सोचते हो, तो माइंडसेट क्या होना चाहिए। दूसरा पार्ट होता है कि क्लैरिटी ऑफ रीजन। क्योंकि मौर्य जी ने भी आपको बताया कि 50 से 55 हजार रुपया हर महीने, चाहे वो आप जॉब से हो चाहे बिजनेस से हो, ईमानदारी से कमाने वाले लोग आज भी हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा लोग नहीं है। और अगर आप हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है। आप ऐसे लोगों को उस इनकम तक ला सकते हो जिनकी इनकम इतनी नहीं है। क्लैरिटी ऑफ रीजन होना जरूरी है। तीसरा, गोल्स रिटर्न होने चाहिए या लिखित होने चाहिए। आपको लगता है कि 50-55 हजार रुपया 6 से 12 महीने में मिलने चाहिए, तो ये लिखना चाहिए। वो महीना, वो डेट ये लिखो कि दिस इज द डेट, दिस इज द मंथ जहां पे मेरे को ये इनकम चाहिए। 50 से, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, 50 से 55 हजार रुपए की बात कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। पहला चीज हमने माइंडसेट की बात की थी। और दुनिया में जितनी सफलताएं पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में लोगों ने पाई है, वो माइंडसेट की वजह से पाई है। अगर आप केस स्टडीज देखें जो आज बहुत सफल उद्यमी हैं या बहुत सफल स्पोर्ट्स वाले बंदे हैं, तो उनका अगर आप बैक ट्रेस करें बैकग्राउंड, 30-40-50 साल पहले वो उतने सफल नहीं थे जितने आज हैं। लेकिन 30-40-50 साल पहले भी उनका जो माइंडसेट था, माइंडसेट का मतलब है जो मेंटल प्रोग्राम है, मेंटल प्रोग्राम आपकी जिंदगी को बदल सकता है। अब जो मौर्य जी ने प्रेजेंटेशन दिखाया है उसके कंटेक्स्ट में आपसे बात कर रहा हूँ कि जब आपने प्रेजेंटेशन देखा, जब हमने प्रेजेंटेशन देखा, तो इस प्रेजेंटेशन देखने के बाद दो तरह के दिमाग में आते हैं। पहला, ये जो कंज्यूमर वाला माइंडसेट है, यानी ज्यादातर लोगों ने जब प्रेजेंटेशन दिखाया गया, उन लोगों को दिखाया गया जो कुछ भी करते हो, चाहे जॉब करें चाहे बिजनेस करें, चाहे डॉक्टर हो इंजीनियर हो, जॉब में कहीं भी हो, जॉब में बहुत अच्छे हो, बीच में हो, बीच से नीचे हो, बिजनेस में बहुत ऊपर हो, बीच में हो या बहुत नीचे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ये प्रेजेंटेशन आपको दिखाया गया, तो दो तरह की चीजें इस बिजनेस में है। क्योंकि एमवे बिजनेस में भी, जैसे मौर्य जी ने बताया, एमवे मैन्युफैक्चरिंग करती है 63 साल से, R&D है, बहुत कुछ है। लेकिन इस बिजनेस में भी जब प्लान को जब हम देखते हैं बिजनेस प्लान के अंदर, तो दो दिमाग में बात आती है। क्योंकि कंज्यूमर तो बाय डिफॉल्ट हम हैं ही, लेकिन हमारे को बिजनेस दिखाया गया। और कई बार हम, क्योंकि हम कंज्यूमर हैं ही बाय डिफॉल्ट, हो सकता है प्रोफेशनली एज ए सेल्फ एम्प्लॉय, एज ए एम्प्लॉय हम बहुत कामयाब हो सकते हैं, लेकिन कोर जो है आपका कंज्यूमर हो। मैं कोर क्यों बोल रहा हूँ, जब आपका जन्म हुआ तब आप डॉक्टर इंजीनियर या सेल्फ एम्प्लॉय एम्प्लॉय नहीं थे, आप कंज्यूमर थे। 20-22-25 साल तक आप कंज्यूमर थे। और 20-25 साल के बाद हो सकता है आप एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय हो गए। और अगर आप एम्प्लॉय हो तो 60 साल के बाद फिर आप रिटायर हो जाओगे, फिर आप कंज्यूमर हो जाओगे। तो कंज्यूमर कोर है। कई बार कंज्यूमर के नजरिए से हम बिजनेस को देखते हैं। आगे बात करते हैं कि कंज्यूमर क्या देखता है। और कई बार हम समझा बिजनेस में, बंदा कंज्यूमर वाला माइंडसेट है उसका।
कंज्यूमर माइंडसेट क्या है कि पहला वो रेट देखता है, दूसरा वेट देखता है। 100 रुपए दिए, 100 रुपए में कितना ग्राम मिल रहा है। 100 रुपए में 5 ग्राम मिल रहा है कहते तो महंगा है, 100 रुपए में 500 ग्राम मिल रहा है कहते तो सस्ता है। मतलब ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है कंज्यूमर का। खुशबू भी देखता है उसमें, जबकि खुशबू का और आज की डेट में कंज्यूमर को पता है कि उसको खुशबू पसंद है, तो नींबू की सिंथेटिक खुशबू अवेलेबल है प्रोडक्ट के अंदर, गुलाब की सिंथेटिक खुशबू अवेलेबल है। मतलब जो खुशबू आपको चाहिए वो आप अपने प्रोडक्ट में पा सकते हो, क्योंकि कंज्यूमर खुशबू चाहता है। पैकिंग, कई बार बंदा प्रोडक्ट ही तब खरीदता है जब एज ए कंज्यूमर, जब उसको पैकिंग अच्छी लगती है। पैकिंग का प्रोडक्ट से लेना देना हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा मामले में ये लेना देना नहीं भी हो सकता। तीसरा, इजी ऑफ बाइंग। मैं सुबह जा रहा हूँ, शाम को आ रहा हूँ, मेरे को खरीदना है, पड़ोस की दुकान में मिल जाए। इजी इजी ऑफ बाइंग का मतलब ये होता है कि दुनिया में कहा जाता है कि जो सुविधाएं लेगा वो पैसे देगा, और जो सुविधाएं देगा वो पैसे कमाएगा। तो जो सुविधाएं देगा वो पैसे कमा सकता है, लेकिन जो सुविधाएं लेगा, वो सुविधा जोन में है, वो पैसे गंवाएगा। एमवे बिजनेस में जब ये अपॉर्चुनिटी दिखाई जाती है तो मौर्य जी ने आपको पैसा कमाने की, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी बताई। अब एक कॉमन सेंस सवाल है, मैं बार बार कॉमन सेंस बता रहा हूँ कि जब आप एमवे बिजनेस में देखते हो तो एमवे बिजनेस में रेट भी मिलेगा आपको, वेट भी मिलेगा, खुशबू भी मिलेगी, पैकिंग भी बढ़िया मिलेगी, और ईज ऑफ बाइंग भी बढ़िया मिलेगी। थोड़ा इसको विस्तृत रूप से जानने की जरूरत है। लेकिन अगर आप देखें कि बिजनेस माइंडसेट क्या सोचता है, किसी भी छोटी कंपनी की वो दुकान खोल ले, बड़ी दुकान खोल ले, छोटी कंपनी का होलसेलर बन जाए, बड़ी कंपनी का होलसेलर बन जाए, कुछ भी है। रियल एस्टेट में बता रहा हूँ, बहुत बड़े ब्रांड का वो फ्लैट बेच रहा हो रियल एस्टेट एजेंट, या छोटी कंपनी का जिसमें 50 ही फ्लैट है, वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट देखता है कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट क्या हो सकता है इसमें, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट क्या हो सकता है, इन्वेस्टमेंट क्या होगी, चाहे समय की हो चाहे पैसे की हो, एफर्ट कितने करने पड़ेंगे, और भविष्य की संभावनाएं क्या है। तो जब आप एमवे बिजनेस को देखते हो, अनफॉर्चुनेटली 100 में से 90 लोग ऐसे हैं जो कंज्यूमर के आंख से देखते हैं इस बिजनेस को। ये कहा जाता है कि जो आप देखोगे वही आपको मिलेगा। एमवे बिजनेस में रेट, वेट, खुशबू, पैक और इजी ऑफ बाइंग आप सोच सकते हो। जैसे मौर्य जी ने आपको बताया कि एमवे बिजनेस में आप जिस दिन परचेज करते हो सामान एमवे से, उसके 30 दिन के अंदर 30% इस्तेमाल करने के बाद भी आप सामान वापस कर सकते हो, आपको पूरा पैसा वापस मिल जाएगा टैक्स को छोड़ के। इसका मतलब है कि 63 साल से 24 साल में हमारे हिंदुस्तान में कंपनी की रिसर्च है कि आपका रेट, वेट, खुशबू, पैकिंग और ईज ऑफ बाइंग से आप संतुष्ट रहोगे ही। कॉमन सेंस क्या कहता है, अगर इन्हीं प्रोडक्ट में बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिले तो पहला क्या सोचना चाहिए, नंबर 1, ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट क्या हो सकता है। शॉर्ट टर्म मतलब 6 से 12 महीने में, लॉन्ग टर्म का मतलब 3 से 6 साल में, 5 साल में। इन्वेस्टमेंट आपको कितनी करनी पड़ेगी, रिटर्न कितना मिलेगा, मैं एफर्ट कितने लगाऊंगा, कितने मेरे को पैसा मिल सकता है, और ऐसा मैं क्या काम करूंगा जिसको जो आज भी सही हो, कल भी सही हो, और 4 साल के बाद भी सही हो, 10 साल के साथ भी सही हो। अब इसके बाद बात करते हैं कि क्योंकि जब हम कंज्यूमर के दृष्टिकोण से इस बिजनेस को देखते हैं, और मैं बार बार हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मौर्य जी ने बड़ी अच्छी हिंदी में बताया है, तो मेरे को लगता है हिंदी में ही समझाना चाहिए। तो जब आप इस बिजनेस को देखते हैं तो कंज्यूमर एटीट्यूड क्या बोलता है, ये प्रोडक्ट में ये वो, बिजनेस एटीट्यूड क्या बोलता है कि मेरे को, फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है आज आपकी इनकम 1.5 लाख रुपया पर मंथ, बट 90%, जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हो कि इनकम
90% लोगों की इनकम इतनी है जो बेसिक नीड को पूरा नहीं कर पाती। आज आपके पास अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि जिसमें 90% लोगों की जरूरत है, जो इसका मतलब बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं नीड्स, जो बेसिक नीड का मतलब है घर के पूरे खाना बनाना, रेंट है तो रेंट देना, बिजली का, बच्चों के पढ़ाने का, आने जाने, ये सब। और जो भी इंसान हम काम करते हैं जिससे हमारी एक्टिव इनकम आती है। अब एक एग्जांपल है, 90% केसेस में जो बेसिक नीड है, एसेंशियल, उसको भी 90% केसेस में उनकी इनकम मैच नहीं करती। एक गैप रह जाता है, इसको बोलते हैं जोन 1। इस जोन 1 में हमारे हिंदुस्तान में 90% लोग हैं। मैं कम बोल रहा हूं, हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। अगर इसको आप ध्यान से समझें, ये जो नीड है, ये अगर 40,000 की है, ये 50,000 की है, तो हो सकता है 30,000 की इनकम है। जो भी काम कर रहा है बंदा, काम करने में कोई गड़बड़ नहीं कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है, पूरी मेहनत से कर रहा है, पूरी, फिर भी ये गैप है 90%। तो एज ए एज ए अपॉर्चुनिटी जो आज आपको बिजनेस को देखना चाहिए, इसका मतलब है 90% हमारे अंदर मार्केट पोटेंशियल है, जिसको हम गाइड कर सकते हैं कि वो अपनी इनकम को बेसिक नीड से ऊपर ले जाए। इसके बाद जो शुरू होता है, वो इसके बारे में आज डिटेल में बात नहीं करेंगे। कंफर्ट वाला फेज आता है, जिसको आप जोन 2 बोल सकते हैं। उसके बाद लग्जरी होता है, जिसको हम जोन 3 बोल सकते हैं। लेकिन इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। बात हम कर रहे हैं ये जो गैप है, आपकी जो बेसिक नीड है और जो आपकी मेहनत करके जो आप पैसा कमा रहे हो, उसके बीच गैप कितना है, इस गैप के बारे में बात करेंगे। और अगले 5-7 मिनट प्रेजेंटेशन में मौर्य जी ने जो आपको प्रेजेंटेशन दिखाई, क्या ये प्रेजेंटेशन आपका वो गैप है जो आपकी बेसिक नीड है और जो आपकी इनकम है, उस गैप को पूरा करने में ये मदद करेगा? अब इसको बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म इनकम। यानी अगर आप ये डिसाइड करो, अगर ये गैप 30,000 का है, ये गैप 25,000 का है, यह गैप 40,000 का है, या गैप 50,000 का है, इसको शॉर्ट टर्म इनकम बोल सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म इनकम 6 से 12 महीने में अचीव किया जा सकती है, और ये बहुत बहुत बड़ी सक्सेस है। क्योंकि जितने में आप लोग सुन रहे होंगे, उनमें से काफी आप लोगों को दिल से इस बात की अनुभूति होगी कि 50,000 रुपए की इनकम 90% लोगों को नहीं मिलती। किसी को 3 साल हो गए जॉब में, किसी को 4 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए, किसी को बिजनेस में इतना टाइम हो गया। मौर्य जी के प्रेजेंटेशन से आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो गैप है, जो बेसिक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, और जो आपकी इनकम है, जो आप 8-10 घंटे लगा रहे हैं, वो जो गैप है, ईमानदारी से एक्सेप्ट करो, गैप है। और ये गैप अगर अगले 6 से 12 महीने में 2 से 3 घंटे सही तरह से मेहनत करके सीखने के बाद पूरा हो सकता है, तो लाइफ चेंज हो सकती है। अब हम आगे बात करेंगे। तीसरा पॉइंट था रिटर्न गोल। एमवे बिजनेस में बहुत तरह से लोग आते हैं, और ये एमवे बिजनेस का एग्जांपल नहीं है। ये जो केस स्टडी जो मैं लास्ट प्रेजेंटेशन में आपको दिखा रहा हूँ, ये केस स्टडी बेस्ड है, इट्स अबाउट ऑल द प्रोफेशन, जॉब, सेल्फ एम्प्लॉय, हर तरह के लोगों में। तो ये इनफैक्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की केस स्टडी है। IIM
जिसको जिसको मैनेजमेंट का टैक्स बोलते हैं, मतलब टॉप बोलते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी काम के अंदर, चाहे वो जॉब के अंदर हो चाहे बिजनेस के अंदर हो, 3 कैटेगरी के लोग आते हैं। 83% कैटेगरी एक है, 14% एक है और 3%। मान लेते हैं 100 का एग्जाम्पल लिया जाए तो उसमें 83%, 83% एक कैटेगरी में आते हैं, 14% अलग कैटेगरी में आते हैं और 3% अलग कैटेगरी में आते हैं। राजनीति के हिसाब से तो जहां 83% ने वोट दे दिया तो वही जीतेगा, लेकिन एक्चुअल लाइफ में ये होता नहीं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का स्टडी है कि कोई भी काम दुनिया में, इंडिया नहीं, श्रीलंका चले जाओ, मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान चले जाओ, यही पैटर्न है मोरलेस, कि किसी काम के अंदर 83% लोगों को क्या मिलता है, 14% लोगों को क्या मिलता है और 3% लोगों को क्या मिलता है। उस स्टडी का कई सालों के बाद जब उसका उसको कंक्लूड किया गया तो ये देखा गया कि अगर 83% को 1x एक सफलता मिलती है ज्यादा लोगों को, तो 14% को जो है वो जो सफलता मिलती है वो पहली कैटेगरी में 83% के कंपैरिजन में 10 गुना ज्यादा मिलती है 14%। आप में से कई लोग बोल सकते हैं किस्मत है, ये है, वो है, और उसमें ये देखा गया कि जो 3% लोग हैं इनको जो सफलता मिलती है वो पहले कंपैरिजन में 83% लोगों के कंपैरिजन में 30 गुना ज्यादा है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का रिसर्च प्रोग्राम था जिसको 20 साल लगे। दे टुक इट 20 years एंड 20 साल उन्होंने केवल एक चीज में नहीं लगाया कि नौकरी में लगाए हो, बिजनेस, उन्होंने पूरा स्टडी किया। उन्होंने पाया कि दुनिया में, मतलब दुनिया छोड़ो, हिंदुस्तान में, वैसे दुनिया में भी लागू है कि 3 तरह के लोग हैं। 83% ऐसे लोग हैं जो भी कर रहे हैं उनमें सफलता उनको 1x अगर मिलती है, उस 14% ऐसे लोग हैं जिनको सफलता 83% लोगों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा मिलती है। 3% ऐसे लोग हैं जिनको सफलता 83% के कंपैरिजन में 30 गुना ज्यादा मिलती है। अब ये देखा, जब इसको इसको ट्रेस बैक किया गया, मतलब इसको देखा गया कि भाई शुरुआत कैसे हुई, ये 3% वाले लोग क्या करते थे, 14% वाले लोग क्या करते थे, 83% वाले लोग क्या करते थे, तो ये पाया गया कि 83% के बारे में पीपल विद नो गोल्स, इनके जिंदगी को लेकर के कोई लक्ष्य थे ही नहीं। अब 14% लोगों के बारे में जाना गया कि भाई ये इनको 10 गुना सफलता मिली 83% वालों के कंपैरिजन में। ऐसा क्या सीक्रेट था, तो सीक्रेट ये था कि पीपल विद गोल्स इन हेड, इनकी गोल्स थे लेकिन इनकी गोल्स दिमाग में थे, एंड गोल्स दिमाग में रहने के बावजूद भी इनको 83% के कंपैरिजन में 10 गुना ज्यादा सफलता मिली। फाइनली 3% लोगों ने क्या किया, 3% लोग वो थे जिनके रिटर्न गोल्स थे कि मेरे को 6 महीने में अपनी इनकम 50,000 रुपये पहुंचानी है, वट एवर इट टेक्स। 14% वो लोग थे जिनको लगता, जिन्होंने दिमाग में था 6 महीने में 50,000 तक पहुंचना है, और 83% वो लोग थे जिनको पता ही नहीं था कहां पहुंचना है। एंड करने से पहले बोलता हूँ, इसको बोलते हैं पावर ऑफ रिटर्न गोल्स। एमवे में भी आप बहुत लोगों को मिलोगे, बहुत आते हैं बहुत जाते हैं। आपको पता है कि एमवे किसी ने ज्वाइन किया, क्या उसका उसका दिमाग में गोल्स था या रिटर्न गोल्स था। और कई बार आप आज एमवे बिजनेस स्टार्ट करते हो और आपको 6 साल पहले बिजनेस ज्वाइन करने वाला बोलता है मैंने 6 साल पहले किया था, कुछ नहीं हुआ, प्रोडक्ट महंगे हैं, ये नहीं है।
मैं एंड करने से पहले फाइनल ये बता रहा हूँ कि जैसे हमने पूरी प्रेजेंटेशन में बताया, इट्स अबाउट माइंडसेट, इट्स अबाउट क्लैरिटी ऑफ रीजन, इट्स अबाउट रिटन गोल्स। मैं प्रेजेंटेशन को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। बैक टू